ये जो कोशिश है, यदि ये जादूगर के हाथों से हो तो फिर कहने ही क्या। कहानी है अवध की, जानिसार होने की, इश्क में लुट जाने की, वतन के लिए लुट जाने के लिए। अवध की कहानी है और अवध की सबसे बड़ी ताकत और खुसूसियत है वहां की गंगा जमनी तहजीब। वही गंगा जमनी तहजीब जिसे हमारे न जाने कितनी पीढ़ियों ने, पुरखों ने बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी मशक्कत के साथ सींचा है। जहां हजरत अमीर खुसरो एक तरफ अली 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 करते हैं, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हरि हरि के लिए उनका नाम लेते हैं। वक्त बदला, एक दौर बीता और हमने देखा अवध के नवाब वाजिद अली शाह साहब, उन्होंने किस अंदाज में दीन, मजहब, धर्म, आस्था, इन सब से बहुत ऊपर उठकर सिर्फ मोहब्बत और मौसीकी की बात की। सबको अपना लिया, खुद रास रचाते हुए कन्हैया बन के भी नाचे, कृष्ण के लिए सुपुर्द हो गए। यह है गंगा जमनी में तहजीब। और ऐसी गंगा जमनी तहजीब की पहचान और वहां के किस्से को, वहां के अफसाने को लेकर के फिल्म आपके सामने आई है जानिसार। और आप जानते हैं कि अवध बिना मौसीकी के, बिना संगीत के अधूरा है। फिल्म अवध की है और जादूगर जिनका मैंने जिक्र किया, यदि वो मुजफ्फर अली साहब हों, जिनकी फिल्मों से छन छन कर अवध हमेशा खनकता है, बोलता है, तो आप समझ सकते हैं कि आज क्या क्या सुनने को मिलेगा। आज ही म्यूजिक लॉन्च है और जो नगीने हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से इस फिल्म में गानों को मैं कहूँगी मकबूलियत दी है, उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने पूरी फिल्म का भी म्यूजिक यहाँ पे पेश किया है। सिर्फ नाम ही काफी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाम 84 घराने से ताल्लुक रखने वाले, हम सब ने शायद जिन्हें सुन करके ठुमरी क्या होती है जानना सीखा, ऐसे सलामत अली, नजाकत अली वाले सलामत अली साहब के आप सुपुत्र हैं। मैं बड़े एहतराम और इज्जत के साथ यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, आवाज देना चाहूंगी अपने शफकत अली साहब को, जोरदार तालियों के साथ।
कथक जितने सब हैं घराने वाले बहुत अदब से मैडम के लिए बोलते हैं। आप इस समय अहमदाबाद में हैं और आपने मेहनत करी है सारी। कैसा आपको लगा पूरा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और बढ़िया, मैंने काफ़ी मेहनत करी है, बड़ा अच्छा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रही थी जब नूर यहाँ पर पेश कर रही थी तो आपकी आंखें पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर थी, एक उस्ताद की तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। सॉरी, मैं थोड़ा वक्त हुआ था रिकॉर्डिंग को, तो मैं अभी नेक्स्ट जो भी इसका इवेंट होगा, आई वुड लव टू सिंग एनी ऑफ सॉन्ग ऑफ दिस मूवी बिकॉज आई लव दिस मैन, हिज स्टाइल, इनकी क्यूट बातें, एंड आई लव ऑल हिज फिल्म्स। एंड शाद इज my dear brother, he's a very dear friend of mine, and Shad, I must say thanks. Then most of your film, you give me opportunity to sing for your films. और मुजफ्फर अली साहब जहान खुसरो दिल्ली में जो एक बड़ा ही अलग किस्म का एक प्रोग्राम है वो भी करते हैं, और वो इस वक्त हिंदुस्तानी संगीत की सभ्यता का एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट एक कल्चर म्यूजिकल प्रोग्राम है। और मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये फिल्म की तारीफ शाद के मुंह से तो सुन चुका हूँ, म्यूज़िक की भी, एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जो है हॉलीवुड के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने किए हैं। एंड ट्रायल भी देखूँगा, पहला शो पहले दिन भी देखूँगा। और इस शोर शराबे में एक बड़ी हम्बल और नाइस एक नाम भी बड़ा खूबसूरत है, जा निसार। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी सिंगिंग ऑफ दिस सॉन्ग। बाकी के मेरे गाने इस फिल्म से मैच नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया सुपिंदर। बहुत 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 खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, और कमाल का ये गाना तो मुझे बिल्कुल वाकई में गुजरे वक्त पुराने दौर पे ले गया। ऐसे गाने आजकल सुनने जरूरी है, लोगों को सुनने की आदत होने जरूरी, ताकि मेलोडी फिर एक बार वापस आए। कुछ कहना चाहेंगे इमरान? सबसे पहले तो आप सब लोगों को आदाब। जब से फिल्म की है इसके बाद आदाब ज़्यादा हो रहा है कि अदाब ज़्यादा आ गए हैं थोड़े से। म्यूज़िक के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम जो म्यूज़िक सुनते सुनते बड़े हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कहीं किसी धुन में गायब होती जा रही थी। मेरा ख्याल ये है कि जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में ही नहीं हैं, वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और अभी भी मुझे यकीन है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा म्यूज़िक समझते हैं, सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। और इस तरह का म्यूज़िक हमारे कानों को बहुत तवील अरसे से, बहुत मुद्दतों से नहीं सुनने को मिल रहा था। इस जानिसार की वजह से मुझे यकीन है कि आप लोगों को उसी तरह का म्यूज़िक दोबारा सुनने को मिलेगा जो 30-30 साल, 50-50 साल, 100-100 साल जिंदा रहता है, जिस तरह के उमराव जान का म्यूज़िक था। कुछ तो आपने सुन ही लिया होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी आपने नहीं सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके कान बहुत ज़्यादा मशकूर होंगे, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे इस फिल्म के, इसका म्यूज़िक सुनने के बाद। आप कुछ कहना चाहेंगी परनिया? I don't know what I can add to that to sound more eloquent than he just did. But I'll just add to it saying that this music has helped transform me into Noor and has really taken me back into that era. And I think what is so wonderful about it is that it's timeless, it's classic, it's something you can hear 30 years later also and enjoy. And music like this comes very rarely. So as a classical dancer, as a lover of Indian music and classical music, I've had such a pleasure filming these songs, and it's been an honor for me to be able to be picturized to this wonderful music. आपने आधी बातें तो वही कही जो मैंने कही हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हिंदी नहीं समझते थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमुन्नी जी, आपका जितने भी सिंगर्स हैं,
और जितने भी हमारे कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें इतना हेल्प आउट किया, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपदा जी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, सुखविंदर जी, श्रेया घोषाल, सारे ही सिंगर्स, सारे ही गायक, इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है कि आप लोग इसको अपनी फेवरेट म्यूज़िक डेफिनेटली बनाएंगे। थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहीं रहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी सुरों के उस जादूगर को। वो क्राफ्ट के अपने मास्टर हैं, सब जानते हैं, बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, लेकिन म्यूजिक का एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जिसने मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा जो ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स दिए हैं उन सब का एक अपना म्यूजिक का ऐसा इंस्टिंक्ट था जिसकी वजह से फिल्म्स में ले लिया। अपनी पहली फिल्म से न जाने कितने सिंगर्स को पहली बार लोगों को सुनने की आदत डलवाई, पहली बार इतने अच्छे कलाम, इतनी अच्छी शायरी, गमन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। लोगों ने सुरेश वाडेकर जी को सुना और दे फेल इन लव विद हिज वॉइस। लोगों को आज भी याद है सीने में जलन, अजीब सा निहा मुझ पे गुजर गया यारों, आपकी याद आती रही। छाया गांगुली जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था गाने के लिए। और उमराव जान शायद आज तक मेरे ख्याल में वो एक कल्ट है, एक क्लासिक है, हमेशा रहेगी। आज म्यूजिक लॉन्च है तो मुजफ्फर साहब का जो वो एस्पेक्ट है वो हम लोग बतौर और खुद रोशनी डालें बहुत उन सब एस्पेक्ट्स पे जो लोग नहीं जानते हैं, अपने लोगों से मिलवाएं, अपनी पूरी इस जर्नी के बारे में बताएं। मालिनी जी, आपने मुझे सबसे दिक्कत तलब काम सौंपा है। इस वक्त इस अंजुमन में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और अभी तक नए नए रिश्ते पैदा हो रहे हैं और उनको लेके हम लोग साथ आगे इस कारवान में चल रहे हैं। दिल सी चीज के गाहक होंगे 2 या 1,000 के बीच, इंशा जी क्या माल लिए बैठे हो तुम बाजार के बीच। तो ये फिल्म का जो बाजार है इसमें दिल सी चीज के कितने गाहक हैं, ये इसका इम्तिहान आज है। जानिसार के कितने चाहने वाले हैं, इसका आज इम्तिहान है। और हमारे साथ इस सफर में कितने लोग चले हैं, इनका हम नाम कैसे गिनाएं। आज खयाम साहब हमारे साथ मौजूद होने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई, वो नहीं आ पाए। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ कुमुदनी जी हैं जिन्होंने उमराव जान के तमाम सब रक्स कंपोज किए थे। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, ये क्या जगह है दोस्तों। और आज हमारे साथ तलत अजीज भी हैं जिन्होंने सफर गाने का उमराव जान से शुरू किया। और आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद ट्रैफिक में फंस गए हैं। जावेद सिद्दीकी साहब हैं, शमा जैदी जी हैं, वो पता नहीं आई हैं नहीं आई हैं, दोपहर में तो थी। बहरहाल मैं इस मौके पे आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए यहाँ पर और आपने इस शाम को रोशन किया, इसमें 4 चांद लगाए। और हमारे जो इस वक्त कलाकार हैं इमरान, अब्बास और पर्निया, इन्होंने तो इस फिल्म के ये नगीने हैं। मैं अब कुछ इनके बारे में इस वक्त आप लोग खुद देख के फैसला करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आपने पर्निया को तो देखा कि किस हुस्न और नज़ाकत से इन्होंने रक्स किया और गाने में रूह भरी। तो कुमुदनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हीरे को तराशा है। अब मैं चाहूँगा कि कुछ सीडीज हैं, चंद सीडीज आए हैं जो हमारे साथ इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये पेश कर सकूं गाने वालों को और आर्टिस्ट जो हमारे साथ जिन्होंने काम किया है। सिल्विया कन्वी जी, और एक नाम मैं जो लेना भूल गया, 2 नाम बल्कि, बिरजू महाराज और मिर्जू महाराज जी और शफकत भाई। मेरे ऊपर जो गाना शूट हुआ है चंपई रंग, शफकत भाई ने गाया, उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। इस फिल्म का म्यूज़िक भी उन्होंने तरतीब दिया है। तो आई वुड लाइक टू थैंक शफकत भाई
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तलत भाई, आप अगर तशरीफ लाए, और शाद अली, आइए। शफकत भाई, जिन्होंने हमारे साथ म्यूजिक कंपोज की है और इस फिल्म को बिल्कुल एक अलग मंजिल पे पहुंचा दिया है। हमारी प्रोड्यूसर और शरीक हयात मीरा अली, कुमुदी साहिबा, आप आइए। जी जी जी, आप तो सब हीरे हैं ना इस फिल्म के, स्टार्स नहीं
Thank you. Sorry. ये क्या मुजफ्फर अली साहब क्या कहना वैसे चाहेंगे लाइटर आप क्या कहना चाहेंगे Janissar is a story of love, revolution. It's a story of the soil where I come from. It's a very, very important milestone in the history of India, set 20 years after 1857. So it's really something which was very dear to our heart, and it's the story of a dancer. She's played by Parnia. She's a sensitive, revolutionary dancer. And then Imran Abbas, who's a Raja, who's brought up in England. So it's a very interesting dichotomy of this relationship, because it's transformation of Imran through Parnia. रावजान किसने नहीं देखी? रावजान तो हमारे निसाब का, हमारे सिलेबस का हिस्सा होती है। इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, और मैं तो जब तक काम कर रहा था उस तक उसके बाद भी मुझे बात सोचता था कि मैं मुजफ्फर साहब के साथ काम करके आया हूँ, तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता था। ऑफकोर्स एक ऐसे एक्टर के लिए जिसने जिस तरह का मैं हूँ कि मैंने म्यूज़िक सीखा और मेरा आर्ट से थोड़ा सा ताल्लुक है, किसी भी एक्टर के लिए मुजफ्फर साहब के साथ काम करना मेरा ख्याल है बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए तो ये ऐसा था जैसे मैंने किसी ख्वाब की ताबीर पाई। Actually, designing is something I do on the side, but I've been a dancer my whole life. So this journey has been of me. For me, this journey has been from a dancer to an actor, which has actually been a very smooth journey, and it's felt very natural because I was under the guidance of Muzaffar sir, and I got to work with the best in dance, such as Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia. So it was such an easy process because I was working with people who are true artists and who are basically who are genius, you know. So it was a very, I would say, lovely, easy transition only because I was trained by the best. Yes. I grew up as a Kathak dancer, but I've been training in Kuchipudi the last few years. But for this film, I've gone back to Kathak. Yes. क्या पूछा? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया, ये कहानी जो है ये रक्कासा की है और एक शहजादे की है, समझिए, और दोनों का एक अलग अलग सफ़र है। तो इनके चेहरे पर चीज़ें लिखी हुई मिली, इनके चेहरे पे भी वही क्या कहते हैं, जो एक ख़ास उस तरह के शख्स में होना चाहिए, गॉट अ नाइस सॉफ्ट वल्नरेबल फेस। मेरे लिए तो ये फारूक शेख का रीइंकार्नेशन है, लेकिन तो इससे बेहतर कोई मेरे समझ नहीं आया था इस कास्टिंग। वो लड़का जो था वो मुझे रोम में मिला था, और उसकी बातों से मुझे लगा कि ये कुछ इसके अंदर कुछ नया करने का वो है। और हिंदुस्तान में क्या होता है, जो तरक्की कर जाते हैं फिर उनको पकड़ के उनसे काम कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसने आके 6 महीने पहले आया, उसने उस वक्त का पूरा माहौल, उसकी लाइट और पूरा समझने की कोशिश की कि इटालियन लड़का है जियानी जिनेली। तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने पूरी इस फिल्म की एक कलर स्कीम, उसकी लाइटिंग, उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन बैठ के किया, और मुझे इतना मज़ा आया उसमें। हालांकि आप जब देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि ये मैं खुद पेंटर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपने ख्वाब जो था वो पर्दे पे उनको मतलब साकार कर सकता था उसके जरिए। पुराने यादों को आपने गुदगुदाने की कोशिश की इस फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुरानी यादों को तो नहीं गुदगुदाया, मैं सिर्फ अपने शऊर को और आज के यूथ के जो की कॉन्शियसनेस को झिझोड़ने की कोशिश की। झिझोड़ने और गुदगुदाने में अलग फर्क है।
गुदगुदाते तो आजकल लोग हैं ना, हिमाकत की बातों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो यूथ है उसको मालूम होना चाहिए आज जो हम जहाँ हैं तो हमारे सामने क्या बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से हमको तोड़ा गया, हमको खंडित किया गया, हमारे समाज को, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको ख़त्म किया गया, और किस तरीके से ये सब होता रहा कि सन 1857 जो हमारे लिए एक संग मील है यहाँ के इतिहास में, उसके 90 साल के बाद हमको क्या मिला, 2 मुल्क मिले। तो ये एक रणनीति थी जिसको मैंने इस फिल्म के ज़रिए से एक बहुत अलग अंदाज से सादे तरीके से पेश करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच में जो खास है ये कहते हैं कि अगर कहें कि दोनों देशों का जो इस समय माहौल बना हुआ है उसको जोड़ने की कोशिश पहल है। उसको जोड़ने के लिए तो देखिए अवध के पास सारे फॉर्मूले हैं। अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ एक ही कव्वाली में कृष्ण जी का भी नाम लिया जाता है और अली का भी नाम लिया जाता है, तो अवध के पास सारा केमिस्ट्री और कीमिया है पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का। और भी जगह है, लेकिन ये जब तक आप गंगा जमनी तहजीब नहीं समझेंगे, आप तक उस वक्त तक दोनों मुल्कों के बीच में पुल नहीं बना सकते। इसी तहजीब को खंडित किया गया, इसी तहजीब को खंडित करने का नतीजा मिला विभाजन। देखिए क्या है, ये तो आपके दिल का सफ़र है। अगर लोग इस दिल के सफ़र पे चलने के लिए तैयार हैं तो उनको बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म को आप सिर्फ ये नहीं नाप सकते हैं कि ये 100 करोड़ की फिल्म है या 1000 करोड़ की फिल्म है। इस फिल्म को आप ऐसे नाप सकते हैं कि ये कितना लंबी चलेगी, कितनी लंबी दौड़ की फिल्म है, कितने दिन तक आपके दिल में ये ज़िंदा रहेगी। उमराव जान आज इतने साल के बाद ऐसे ऐसे लोगों ने उसको 20-30 बार देखा है जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब ये फिल्म बनी थी। अब इसका जवाब बता दिए इतिहास, फिल्म के इतिहास में। तो ये वो फिल्म है, इसको आप बॉक्स ऑफिस से ही नहीं नाप सकते, इसको आप दिलों के अंदर कितना ये जाके पेवस्त होती है इससे नापना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल ये फिल्म जो है ख़त्म नहीं हो सकती। आपसे बात करने के लिए मिरेकल मैन उनको अगर हम 19 कर देंगे तो फेल हो जाएंगे। जी, एक्चुअली जो हमारी मामा हैं वो लाहौर से हैं, पाकिस्तान से हैं, और जो हमारे फादर हैं वो रामपुर से हैं। तो हमारे घर में सब लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन वो रामपुरी उर्दू बोलते हैं। और मुजफ्फर सर ने कहा था कि रामपुरी उर्दू में और लखनवी उर्दू में बहुत फ़र्क है। सो आई स्टिल हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माई लैंग्वेज इवन दो आई बिलोंग टू अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली। यस, देखा तमिलनाडु की वो उर्दू बोली तो ये भी वैसी बोली, आपको कहीं कोई खामी नहीं नजर आएगी? नहीं, he was a perfectionist when it came to my language. We worked hard and made sure that he was satisfied. So if Muzaffar sir is satisfied, then it must be good.